लाजवाब पैगंबर है, वो मुस्तफा जाने रहमत, वो रसूल दो जहान, जिसकी अज़मत कोई जवाब नहीं है। वो पैगंबर दो जहान अपने नवाज़ बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शाबाब जन्नत, या हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वो मुस्तफा जाने रहमत, जिसके मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन हूं और मेरा हुसैन मुझसे है। हज़रत वो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत की रस्सी को मजबूत से थाम लो और उसका सवार हो जाओ। अहले बैत मिसाल तूफान नूह से पहले जो कश्ती तैयार हुई थी, नूह ने जो कश्ती तैयार की थी, उस कश्ती की मिसाल है जिस कश्ती में लोग सवार हुए तो निजात पा गए, और जो उस कश्ती पर सवार हुए वो लोग गर्क हो गए। उसी तरह से अहले बैत मिसाल है जो अहले बैत की रस्सी को मजबूत थाम लेगा, उसकी मोहब्बत में सीने में बसा लेगा और अहले बैत सरापा माफ रखेगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी सरबलंद करेगा। इसलिए कुरान ने पुकार के कहा, कुल्ला असअल अलैहि अजरा इल्ला मौदता फिल कुर्बा। ए महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए, अपनी उम्मत से ऐलान फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से, तुम मेरे चाहने वालों से, तुम मेरे अहले बैत से, तुम मेरे घर वालों से प्यार प्रेम मोहब्बत उल्फत करो। हज़रत पता चला मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करना और मुस्तफा के नवासों से अहले बैत से प्यार करना, ये मुस्तफा से प्यार करना है। और जो मुस्तफा से प्यार करेगा वो खुदा से प्यार करेगा, और जो खुदा से प्यार करेगा वो जन्नत का हकदार होगा, मालिक जन्नत के करीब होगा। इसलिए हज़रत मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ नहीं, दोनों जहां नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये खानदान अहले बैत है, ये रसूल की चिराग है, इमाम हसन इमाम हुसैन हैं। हज़रत जिसकी अज़मत को हम और आप आज नहीं लगभग की अज़मत का चर्चा और खुतबा आज 1384 साल हो गए। हज़रत 1384 साल हो गए बाकी करबला को नमूदार हुए। आज 1384 साल के बाद भी इमाम हुसैन का तज़किरा और तबसरा ऐसा ही होता चला जा रहा है जैसे पहले दौर में हो रहा था, आज हो रहा है। और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन का तज़किरा और तबसरा दुनिया की हवेलियों में और दुनिया के घर में और हर घर के मुसलमानों के घरों में, हर घर के बच्चों में, हर घर के फर्दों में इमाम हुसैन का तज़किरा और तबसरा होगा। तहरीरों में, किताबों में, हमारी नज़रों में, हमारी शक्लों में और हमारी खिताबत में, हमारी नातगोई में, हमारी बंद के शार में मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का तबसरा होगा। पता चला मुस्तफा जाने रहमत के नवासे ने वो इस्लाम की खिदमत की है, वो इस्लाम की आबियारी की है कि सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम का सूरज शुरू होता रहेगा तब तक इमाम हुसैन से मानने वाले उनकी बारगाह में खिराज का चराग और मोहब्बत का खिराज पेश करते रहेंगे। हज़रत मैं आपको बताना चाहता हूं इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जो हज़रत अली के लाडले हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा के शहज़ादे हैं, हज़रत हसन के भाई हैं और हज़रत ज़ैनब के भाई हैं। वो इमाम हुसैन हज़रत के बारे में मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और जब सरदार ही जन्नती नौजवानों का सरदार ही इमाम हुसैन हैं तो हज़रत पता चला वो जन्नत भी रखते हैं हाथ में और मालिक के जन्नत भी हैं, और उनके इजाज़त की बुनियाद पर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यही वजह है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है और उनके नाम पर तज़किरा और तबसरा करने का हुक्म दिया गया है, ताकि तुम्हारे दिल से इमाम हुसैन न जाए, ताकि तुम्हारे दिल से इमाम हुसैन का नाम रुख हो जाए। हज़रत आज इमाम हुसैन का नाम हर जगह चमक रहा है, लेकिन यजीद जिसने मारा था, यजीद जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, यजीद के हुक्म से, जो इब्न ज़ियाद के हुक्म से, यजीद के हुक्म से और तलवार से इमाम हुसैन का सर से जुदा हुआ था, लेकिन काटने वाला मारने वाला हमेशा के लिए मिट गया और जिसको कत्ल किया गया वो हमेशा के लिए जिंदा वो जावेद हो गया। इस कुरान ने पुकार कर कहा, वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में मारे जाए, वला तकुलू उन्हें मुर्दा मत कहो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, जो अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी पेश करे, वला तकुलू तुम उसे मुर्दा मत कहो, वला तकुलू अमवात उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। पता चला इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज 1384 साल हो गया, उसके बावजूद इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन का नाम चमकता रहेगा और दुनिया के लोग दिलों में इमाम हुसैन का नाम हर तरफ बना रहेगा। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं इमाम हुसैन कौन है। आइए इमाम हुसैन की तारीख क्या है। 18 रजब की तारीख है, उससे पहले 17 रजब की
तारीख है, 17 रजब की तारीख में गवर्नर हाउस में बुलाया जाता है, इमाम हुसैन को मदीना बुलाया जाता है। इमाम हुसैन के सामने लोगों ने कहा इमाम हुसैन आपके मुतालिक से यजीद ने खत भेजा है, इब्न ज़ियाद ने खत लिखा है और आपसे मुतालबा किया है कि वो हजरत अमीर मुआविया के विस्तार के बाद यजीद ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया है, अपनी हुकूमत का, अपनी सल्तनत का और अपने अमीर मोमिनीन होने का ऐलान किया है। वो दमिश्क की जामे मस्जिद में ऐलान कर चुका है कि मैं अपने बाप के विसाल के बाद मैं इस खिलाफत का हकदार हूं, मैं इस अमीरी का हकदार हूं, इसलिए मुझे अमीर कहा जाए और अमीर तस्लीम किया जाए। यही वजह है कि हज़रत इब्न ज़ियाद ने खत भेजा था और खत लिख करके भेजा था इमाम हुसैन इस कायनात में, इस जग में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा अज़ीम शान हैं। वो जो कह देंगे, वो जो मान लेंगे सारी दुनिया मान लेगी, वो जो तस्लीम कर लेंगे सारी दुनिया हमें तस्लीम कर लेगी। ये सोच करके इब्न ज़ियाद ने खत लिखा था कि इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा करो और गवर्नर हाउस में, मदीने के गवर्नर हाउस में बुलाया गया। इमाम हुसैन गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, हजरत अब्बास गए और चंद नफूसान कुद्सिया पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस में तन्हा पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जब गवर्नर हाउस कायम है वहां बहुत सारे लोग यजीदी फेवर के लोग बैठे हैं और लोगों ने कहा कि ए हुसैन इब्ने अली, ए फातिमा ज़हरा के लाडले, ए रसूल के नवासे, यजीद ने खत भेजा है कि तू या तो इमाम हुसैन से बैत कर, इमाम हुसैन या तो तू अपना पाक हाथ यजीद के हाथ पर दे दे और वरना फिर तू जंग का मुतालबा, तुमसे जंग का मुतालबा किया जाता है, तू जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने बरजस्ता बरसरे महफिल लोगों के सामने ऐलान करके इरशाद फरमाया था, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, अना हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं कहाँ पाक, वो कहाँ नापाक, मैं कहाँ दुनिया का ताजदार और मालिक जन्नत, वो कहाँ इस दुनिया में फासिक व फाजिर और खिलाफ खाना को जलाने वाला, खाने काबा के गिलाफ को जलाने वाला, मस्जिद नबी में 7 दिनों तक अज़ान ना होने का कारण बनने वाला, इमाम हुसैन को शुमार सहाबियों को कत्ल करने वाला, शहीद करने वाला, वो फासिक व फाजिर वो कहता है और मुझसे मेरी बैत का मुतालबा करता है, उससे कह दो कि मैं हरगिज ये गवारा नहीं कर सकता हूँ कि फासिक फाजिर हाथ में मेरा हाथ चला जाए, इसलिए कि ये हाथ पाक हाथ है। इस हाथ में मुस्तफा ने अपने इस्लाम की और इस्लाम की रस्सी की ये बागडोर हमारे हाथ में संभाली है और हमारे हाथ में अता फरमाई है। मुस्तफा जाने रहमत के निजाम शरीयत का पूरा बागडोर मेरे हाथ में है। ये मुकम्मल पाक हाथ उसके नापाक हाथ पे नहीं जा सकता है। ये कहकर के इमाम हुसैन अपने घर पहुंचे, घर वालों को सलाम पेश किया और घर वालों को सलाम पेश करने के बाद हजरत ज़ैनब ने देखा कि भैया के चेहरे पे उदासी है, भैया के चेहरे पे गम की लकीरें हैं। इमाम हुसैन से पूछा, बीबी ज़ैनब रोकती है भैया, आखिर मामला क्या है, तेरे चेहरे पे उदासी क्यों, तेरे चेहरे पे ये गम के आसार क्यों? बीबी ज़ैनब के पूछने पर मेरे इमाम आले मकाम सय्यदुश शुहदा सुल्तानुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन बीबी ज़ैनब तू हसन की जगह पर मेरा कायम मकाम है, तू हमेशा शब्द शुक्र करने वाली हज़रत फातिमा ज़हरा की प्यारी बेटी है। आज माँ के गम ने मुझे रुलाया है, बाप के गम ने सताया है, बाप की शहादत मस्जिद कूफा की जामे मस्जिद में और ऐन नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, 17 रमजान मुबारक की तारीख थी, उस हालत में मरदूदों ने और कमीनों ने मेरे बाबे के सर को तन से जुदा किया था और ऐसा गहरा जख्म दिया था कि 3 दिन के बाद 23 रमजान आता है और रमजान के महीने में मेरा बाप मुझसे जुदा हो जाता है और कब से उनसे से रूह परवास कर जाती है। और इमाम हुसैन के अब्बा जान हजरत अली मुर्तजा, वो मुर्तजा जिसके खौफ से, जिसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वो हजरत अली मुर्तजा 17 रमजान को जख्म खा करके जब 22 रमजान को उनकी शहादत हो जाती है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे मेरे बाप के गम ने रुलाया है, लेकिन उससे ज्यादा गम यह है कि अब मेरा बाप भी मुझसे रुखसत हो गया, मेरा भाई हसन भी मुझसे रुखसत हो गया, अब बहन बीबी ज़ैनब तुम्हारे सेवा मेरा मददगार कोई नजर नहीं आता, बज़ाहिर तुम मेरे साथ शाना बाशाना चलोगी। और इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के लिए फरमाते हैं कि ये हज़रत फातिमा ज़हरा के सब्र शुक्र की पैकर बनकर के इमाम हुसैन को बीबी ज़ैनब साथ देगी। हज़रत इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब रो के फरमाती हैं, भैया तू मुझे हसन की जगह पे समझ और जैसा तू कहेगा वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार बीबी ज़ैनब के पूछने पर मेरे इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा ने इरशाद फरमाया कि अब लगता है कि मुझे मदीना छोड़ देना पड़ेगा, अब मुझे मदीना छोड़ करके यहाँ से कूच करना पड़ेगा और जहाँ से हम लोग आए थे, मेरे नाना जहाँ से आए थे उस तरफ रवाना होना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये कहा था, बीबी ज़ैनब रो के कहती हैं, भैया अगर मदीना छोड़ना पड़े तो
छोड़ दूंगी तेरी खातिर, मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगी इस्लाम की खातिर, कुरान के तक़द्दुस को बचाने के लिए, काबे की अज़मत को बचाने के लिए, नमाज बचाने के लिए, सजदा बचाने के लिए जो भी कुर्बानी पेश करनी होगी, तेरी बहन ज़ैनब तेरे साथ हमेशा हम सफर है, तेरे साथ हमेशा सफर करने के लिए तैयार है। हज़रत इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब को संभालती हैं और संभालते हैं। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, अब 17 रजब की तारीख गुजर चुकी है, 18 रजब की तारीख आ चुकी है, 18 रजब की तारीख है। जरा देखिएगा तारीख का पन्ना पलट करके और टच करता हुआ मैं आपके सामने से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तारीख 18 रजब की तारीख है। इमाम हुसैन ने अपने घर के लोगों को जमा किया, इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, अब मुझे यहाँ से रास्ते सफर मार रहा है, यहाँ से मुझे अपना सामान लेकर के यहाँ से अपना मदीना छोड़ना है, प्यारा मदीना छोड़ करके, नाना का मदीना और हजरत अली मुर्तजा का प्यारा मदीना छोड़ करके अब हमें मक्का की तरफ कूच करना है। इमाम हुसैन 18 रजब की तारीख है, अपने खानदान के लोगों को, अपने बाल बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने बेटों भतीजों को और खास करके बीबी ज़ैनब के 2 बच्चे औनो मोहम्मद को लेकर के और आवानो अंसार को लेकर के इकट्ठा होने के बाद रात के सन्नाटे में निकल रहे हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीख है, 18 रजब की तारीख है। इमाम हुसैन अपने काफिला को तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं और हजरत सुगरा को, जो उस वक्त बीमार थी, हजरत सुगरा से इरशाद फरमाते हैं, बेटी ज़ैनब, बेबी सुगरा, मेरी बेटी प्यारी बीबी सुगरा, ये तुम्हारे चेहरे पे तबीयत खराब है और तुम्हारी तबीयत नासाज है, मैं जब तुम्हें खत लिखूंगा तो तुम मेरे पास आ जाना। इस वक्त तुम्हारी तबीयत तुम्हारे बरखिलाफ है, इसलिए तुम मेरे घर की हिफाजत करो और मेरे घर की निगरानी करो। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा को अपने घर की चाबी थमाई और चाबी थमाने के बाद सारे लोग अब घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल करके बाहर ऊंटों पर सवार होना चाहते हैं। उससे पहले बीबी सुगरा ने अपने गोद में अपने लगभग 12 साल की उम्र हजरत सुगरा की और उस उम्र में बीबी ज़ैनब ने अपने अब्बा से पूछा, अपने अब्बा से इरशाद अर्ज किया, अब्बा जान आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मेरा साथ कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, आप मुझे तन्हा छोड़ करके जा रहे हैं। कम से कम ये 18 दिन का चांद, 18 दिन का चांद, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, इधर देखिए भाई साहब, इधर देखिए, 18 दिन का चांद, तारीख पढ़ रहा हो, कोई किताब नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, 18 दिन का चांद। अभी हजरत अली असगर की उम्र सिर्फ 18 दिन की है, यानी पैदाइश हुई उनकी विलादत के सिर्फ 18वां दिन है और 18 जब की तारीख है। 18वें दिन में इमाम हुसैन ने अपने बच्चे, 18 दिन का बच्चा कितना बड़ा होगा, छोटा सा बच्चा, उस छोटे से बच्चे को हजरत अली असगर को हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने गोद में लिया। बीबी ज़ैनब ने जब गोद में लिया, हजरत सुगरा की नजर पड़ी, हजरत सुगरा ने मांग लिया बीबी ज़ैनब से, अपनी फूफी जान से मांग लिया और मांगकर इरशाद फरमाया, ये छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा वहां जा रहा है जहां इसका कोई नहीं है, जहां इसके सारे माँ बाप लोग, सारे लोग रहेंगे, लेकिन मुझे तन्हा छोड़ करके जा रहे हैं। थोड़ी देर का वक्त है, थोड़ी देर का लम्हा है, मैं इससे अपना गम हल्का कर लो। अपने गोद में लिया हजरत सुगरा ने, अपने गोद में हजरत असगर को लिया। 18 दिन का चांद है, 18 दिन का ये कुरान है, उस कुरान को रेहल समझ करके अपने गोद पे और अपने हाथों के रेहल में लिया और लेकर के इमाम हुसैन से इरशाद फरमाया, अब्बा जान ये देखो अली असगर मुस्कुरा रहे हैं, मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं। बीबी ज़ैनब रोते ही हैं, उधर उम्मे रुबाब रो रही हैं, उधर सहर बानू रो रही हैं, हजरत कासिम, हजरत अब्बास रो रहे हैं। हजरत इसी दरमियान अब चलने की तैयारी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक काफिले वालों चलो तैयारी करो, ऊंट पर सवार होने की तैयारी करो। सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार इमाम हुसैन ने और बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चे अली असगर को अपने गोद में लेना चाहा। आ बेटा मैं तुझे अपने गोद में ले लूं, आ बेटा तुझे मैं अपने गोद में लेकर के चलो। हजरत अली असगर कस से मस नहीं हो रहे हैं, हजरत सुगरा के गोद में है। जब गोद में है, जब जाने की तैयारी हो, सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हजरत असगर नहीं जाना चाह रहे हैं, यानी संकेत ये हो रहा है कि नहीं जाना चाह रहे। आखिरकार इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन से बीबी सुगरा ने इरशाद फरमाया, बीबी सुगरा ने अर्ज किया, मेरे अब्बा जान लगता है मेरा भाई मेरे साथ रहेगा, लगता है मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए ये गोद में टस मस नहीं हो रहा है, ये आप हाथ बाहर है लेकिन नहीं जाना चाहता है। इमाम हुसैन ने कान में एक बात कही, जरा सुनिएगा। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के कान में एक बात कही, ए बेटा तुझे मदीने रहना है, ए बेटा अगर तुझे मदीने रहना है रह ले, तू अपनी बहन ज़ैनब, अपनी बहन सुगरा के साथ तुझे मदीना रहना है रह ले।
मैं अकेले ही हुरमल का तीर खा लूंगा, मैं हुरमल का तीर मैं ही अकेला खा लूंगा। अगर तुझे मदीना रहना है रह ले। इतना सुनना था अली असगर के अंदर बेचैनी बेकरारी। इमाम हुसैन का बेटा तड़प उठा। अली असगर को समझ में आया मैं हुसैन का साथ कैसे छोड़ दूं। हजरत अली असगर का हजरत अली असगर 18 दिन का चांद उछला और कूद करके इमाम हुसैन के हाथ पर पहुंचा और उसके गोद में पहुंचा। बीबी ज़ैनब ने गोद में लिया। आखिरकार इमाम हुसैन का अब ये काफिला मदीने से रुखसत हो रहा है और 2 ज़िलहज 14 शाबान की तारीख आती है। रवानगी कितनी तारीख को? रवानगी इमाम हुसैन की 18 रजब की तारीख। 18 रजब की तारीख में इमाम हुसैन रवाना हो रहे हैं और मक्का पहुंच रहे हैं 14 शाबान की तारीख में। यानी लगभग एक महीने का वक्फा गुजरता है इस पहुंचने में। यानी कभी सोचना, कभी कहीं पड़ाव करना, कहीं बैठना, कभी रुकना, ये रुकते रुकते 14 शाबान की तारीख आ जाती है। इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे हैं और हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में उसका वारिस बन करके इमाम हुसैन ने घर की चाबी ली। हजरत खदीजतुल कुबरा जो इमाम हुसैन की नानी है, इमाम हुसैन की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा उस घर का दरवाजा खोला और उस घर में क़याम होने लगा। इमाम हुसैन वहां क़याम करने लगे। लगभग 4 महीना 10 दिन इमाम हुसैन का क़याम मक्के शरीफ के इर्द गिर्द हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में हुआ। और जैसे ही ज़िलहज का महीना आया, सारे लोग हज की तैयारी के लिए हज के लिए खाने काबा पहुंच रहे हैं, मक्का पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान 8 ज़िलहज की तारीख आती है। इमाम हुसैन ने अपने खानदान के लोगों को जमा किया और हजरत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास जाकर के काबे की छत पे जाके ऐलान कर दो कि अब हुसैन एहराम तोड़ रहे हैं और मक्का से करबला की तरफ रवाना होना चाह रहे हैं। हज़रात ये ऐलान गूंजना था कि सारे लोग हवारी अंसारी सारे दोस्तों हबाब घेर लेते हैं और घेर के कहते हैं, ए हुसैन मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ए हुसैन मैं तुझे यहाँ से आगे कूच करने नहीं दूंगा। इसलिए कि मैंने रिजल्ट देखा है, मैंने नतीजा देखा है कि आपके अब्बा को लोगों ने बुलाया था, वहाँ इमामत की थी और दारुल खिलाफा हजरत अमीरुल मोमिनीन का दारुल खुलाफा, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन का दारुल खिलाफा वो कूफा की जमीन है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने वफा नहीं किया और ऐन नमाज की हालत में शहीद किया। इसलिए ए हुसैन मुझे डर लगता है कि कहीं वहाँ के लोग आपके साथ बेवफाई न कर दें और आपको फिर शहीद न कर दें। इसलिए इस डर से अगर आप मेरे सामने से रुखसत होंगे जाएंगे तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं और जाने नहीं देना चाहता हूं। ये सोच करके इमाम हुसैन इतना इशारा फरमाया, मैं इस्लाम बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं कुरान का तकद्दुस बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं काबे की अज़मत बचाने के लिए जा रहा हूं। यजीद ने 550 साल 550 खुतूत मेरे पास भेजे हैं और उसमें लिखा है, ए हुसैन आजा, ए हुसैन आजा, मैं अपने नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए। कल अगर क़यामत के मैदान में मेरी नाना की उम्मत ने, मेरे नाना की उम्मत ने पूछ लिया कि बता तुझे मैंने दावत दी थी, बुलाया था, आया क्यों नहीं था, तो फिर मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। इसलिए क़यामत के मैदान में मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये सोच करके मैदान करबला पहुंचे और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं दीन बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए, सजदा बचाने के लिए, नमाज बचाने के लिए मैं अब करबला की तरफ रवाना हो रहा हूं। और हज़रात तारीख बताते इमाम हुसैन 14 मकामात पर पड़ाव करते करते 1782 किलोमीटर है। मक्का से लेकर के करबला की जमीन 1782 किलोमीटर की दूरी है। इस लंबी मसाफत को तय करते हुए इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को निकलते हैं और 2 मुहर्रम की तारीख में इमाम हुसैन नहर फुरात के किनारे यानी मकाम नैनवा अर्द करबला में पहुंचते हैं। 2 मुहर्रम की तारीख वहां पहुंचे। हुर इब्न रियाही ने उन्हें घेर लिया और घेर कर कहा, ए हुसैन यहीं पर पड़ाव कर ले, ए हुसैन यहीं पर ठहर जा, इब्न ज़ियाद का मैं सिपाही हूं, मैं उसके लश्कर का कमांडर हूं। इसलिए यजीद इब्न मुआविया ने और इब्न ज़ियाद ने मुझे ये हुक्म भेजा है, मैं इस जमात का सबसे बड़ा लीडर और कमांडर हूं, इसलिए मुझे ये हुक्म दिया है। मुझे जाना कहीं और था, लेकिन इसी दरमियान मुझे ये हुक्म मिला है कि हुसैन के दस्ते को रोका जाए। मैं रोकने के लिए आया हूं, यहाँ से ना आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा ना पीछे बढ़ने दिया जाएगा। आखिरकार इमाम हुसैन ने उसी नहर फुरात के किनारे अपना खेमा लगाया और अपने खानदान के लोगों का खेमा लगाया। जब खेमा नस्ब हो गए, हज़रात इसी तरह से बातचीत होती रही और इमाम हुसैन ने इस दरमियान हज़रत हुर से पूछा था, हुर ये बता तू यजीद की तरफ से आया है, तू इब्न ज़ियाद की तरफ से आया है, तू उसका लश्कर है, उसका सिपाही है, लेकिन बता कि तू नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा या तू अपनी नमाज अलग पढ़ेगा। तो हज़रत हुर बिन रियाही ने कहा था, ए हुसैन मैं कल भी आपके साथ हूँ, कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, क़यामत तक आपके साथ रहूंगा, इसलिए मेरी मुकम्मल नमाज आपके इब्तिदा में आपके पीछे होगी। आखिरकार इमाम हुसैन ने ये गुफ्तगू होती रही और सुलह मसालेहत की बातें होती रही, कंप्रोमाइज
कंप्रोमाइज की बातें हो रही, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। आखिरकार 7 मुहर्रम की तारीख आती है, तारीख गुजरते गुजरते 7 मुहर्रम की तारीख आती है। तो हजरात दास्तान करबला सुनिएगा और सुन करके अपने ज़हन फिक्र को एकदम महफूज कीजिएगा। तारीख करबला कैसे होती है? हजरात 7 मुहर्रम की तारीख आती है, नहर फुरात पे 22,000 का लश्कर जुरार बिठा दिया जाता है। अब हुसैन पर पहरा बैठा दिया गया, नहर फुरात पर पहरा बैठा दिया गया। नहर फुरात से ना 2 कतरा पानी निकाला जा सकता है, सारे लोग पानी पिएंगे, हुसैन को पानी नहीं दिया जाएगा। हुसैन के खानवादे पर दाना बंद, पानी बंद, खाना बंद, ये सारा इंतजाम हुआ। हजरात आखिरकार इमाम हुसैन पर पानी बंद हो गया। इमाम हुसैन पर जब पानी बंद हो गया, खंदक खोदा 8वीं मुहर्रम को, इमाम हुसैन से पानी थोड़ा सा निकला, बमुश्किल थोड़ा सा पानी निकला, लेकिन वो भी खुश हो गया। आखिरकार इमाम हुसैन ने 9वीं तारीख को आग जलाई अपने खेमे के अगल बगल में। तो यजीद ने कहा, ए हुसैन, मरने से पहले, अपनी शहादत से पहले ही तुम जहन्नम की आग का इंतजाम कर रहे हो। हुसैन इब्न अली ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया था, ये मेरे जहन्नम की आग नहीं है, ये तेरे लिए जहन्नम की आग है। इसमें मैं नहीं, तू जलने वाला है। और मैंने अपने खेमे की हिफाजत के लिए ये आग जलाई है, ताकि कोई दुश्मन मेरे खेमे पर हमला न करे। इसलिए कि इस खेमे में खवातीन भी हैं, इस खेमे में मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस खेमे में मेरे घर की औरतें और पाकीज़ा वो औरतें हैं जिसके सर के बाल को कभी सूरज की रोशनी ने नहीं देखा है, वो औरतें इसमें क़याम कर रही हैं। इसलिए मैंने अपने औरतों की दिफा और डिफेंस में, इसकी हिफाजत के लिए ये मैंने आग लगाई है, ताकि कोई जालिम, कोई नाकारा इंसान इस ये जुर्रत न कर सके कि मेरे खेमे की तरफ नजर उठाए। हजरात आखिरकार 9 मुहर्रम की तारीख आती है, सुलह मुसालह की बातें होती है, लेकिन कंप्रोमाइज का कोई रास्ता नहीं निकलता है। आखिरकार गुफ्तगू होते होते यहाँ तक पहुँचती है, शिब्र लैल पहुँचता है। और तमाम वो कमांडर, वो तमाम बहादुर इंसान जो मक्के में बड़े बड़े बहादुर शुमार किए जाते थे, वो सारी सिपाही बन करके यजीद इब्न मुआविया के फौज में शामिल होता है। सारे लोग आकर के घेर लेते हैं और कहते हैं कि हुसैन, आज 2 मुहर्रम की तारीख से बात होते होते आज 9वीं मुहर्रम की तारीख हो चुकी है, अब तुमसे बातें नहीं होगी। इसलिए कि तुम या तो कंप्रोमाइज के लिए, या तो तुम अपना हाथ दे दो, या तो बैत कर लो, या तो मुझसे तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, अगर तुम मेरे खून के प्यासे हो, अगर तुम मेरे खून से होली खेलना चाहते हो, तो याद रखना, मेरे खून से होली खेलना, मेरे घर के खानदान के लोगों के खून से होली खेलना, लेकिन थोड़ी देर का वक्त दे दो, थोड़ी देर की मोहलत दे दो। आज 9वीं मुहर्रम की तारीख है, आज की रात मुझे मोहलत दे दो, ताकि आज की रात में मैं अपने रब को मना सकूं। मैं अपने रब को मना सकूं, मैं अपने रब को गिरिया गुजारी करके रब की बारगाह में एक ऐसा सजदा करूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं रब से राजी हो जाऊं। मेरा 6 माह का दूध पीता बच्चा भी अपने रब को मना ले, मेरा कासिम बिन हसन भी वो भी रब को मना ले, मेरा अली अकबर भी शबाबियत की मंजिल में पहुंच करके अपनी जवानी का तेवर दिखाने वाला अली अकबर भी वो भी अपने रब को राजी कर ले। मेरे खानदान का हर फर्द अपने रब की मर्जी से, रब की रजा पर राजी हो जाए और रब उससे राजी हो जाए। और ये देख करके इमाम हुसैन ने जब इरशाद फरमाया कि थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दो, आज की रात में मुझे मोहलत दो, ताकि मैं जी खोल के अपने रब की इबादत कर सकूं। हजरात आखिरकार मोहलत मिली और इमाम हुसैन को 9वीं मुहर्रम की तारीख गुजरती है, शाम का वक्त होता है। जब शाम का वक्त होता है, इमाम हुसैन ने अपने घर के खानदान के लोगों को, अपने आवान अंसार को, अपने दोस्तों अहबाब को, लगभग ये 82 लोगों का एक काफिला है, एक जमात है, 82 लोग हैं। किसी किताब में आता है 84 लोग हैं, किसी किताब में आता है कि 78 लोग हैं, और 72 उसमें तो हमारे इमाम हुसैन, आका हुसैन के खानदान के लोग थे। आखिरकार बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने अपने खानदान के लोगों को रात के सन्नाटे में जमा किया और इरशाद फरमाया, ए लोगों, अब यहाँ से जंग की तैयारी है, ए लोगों, अब मौत हमारे माथे की निगाहों के सामने है, ए लोगों, अब लगता है यहाँ से जंग ही करना पड़ेगा। जंग के अलावा कोई रास्ता, कोई उपाय नजर नहीं आता है। कल हम लोगों की जंग शुरू होगी, कौन बेवा होगा, किसकी बीवी बेवा होगी, किसका बच्चा यतीम होगा, किसके सर से बाप का साया उठेगा, किसकी बीवी के सर से शौहर का साया उठेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए कल तक रहने की गारंटी है, फिर कल के बाद हो सकता है कि हम में से कौन कौन शहादत का जाम पी लेगा। इसलिए मौत अपने माथे की निगाहों के सामने देख रहा हो। कोई यजीद के खानदान, यजीद के लश्कर सिपाह हमें नहीं छोड़ने वाले और हमारे खून से होली खेलने वाले हैं और हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। इसलिए तुम में से जो शख्स जाना चाहे, आज रात के सन्नाटे में मैंने चिराग बुझा दिया है। इस बुझी हुई चिराग के साए में जो इंसान जाना
चाहे यहाँ खेमा छोड़ करके जा सकता है। इसलिए चिराग बुझा दिया है ताकि तुम में से किसी को कोई शर्म आए तो वो इंसान शर्म की वजह से रुक जाए। ये मुझे गवारा नहीं है। कल मैं तेरे लिए क़यामत के मैदान में सिफारिश का जामिन बन करके रब से और रब के महबूब अपने नाना से सिफारिश करूंगा कि ए मेरे महबूब, मेरे नाना जान, ये सारे लोग मेरे हवारी थे, अंसारी थे, मेरे दोस्तों अहबाब थे, मेरे साथ थे, इसलिए इसकी जन्नत की जमानत ले ले। हजरात ये कह करके इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद, इमाम हुसैन ने चिराग की लौ को बढ़ाया, चिराग की लौ को तेज किया, रोशनी बढ़ी। तो इमाम हुसैन की नजरें क्या देख रही है कि इमाम हुसैन के सामने जितने दोस्तों अहबाब, जितने घर के खानदान के लोग थे, सारे लोग अपनी तलवारों के साए में, अपनी तलवारों की धारों के ऊपर अपनी गर्दनों को रख करके कह रहे थे, ए हुसैन मैं तेरा साथ कैसे छोड़ दूं, ए हुसैन मैं तेरी कराबत कैसे छोड़ दूं, ए हुसैन जब तक दुनिया में रहूंगा तेरे साथ रहूंगा, जब मौत आएगी तो तेरी मोहब्बत में मौत आएगी, तेरे आगोश में मौत की आखिरी सांस लेना चाहता हूं। इसलिए ये हम दीवानों को गवारा नहीं है कि तेरा साथ छोड़ करके हम दुनिया आबाद करें और तेरा साथ छोड़ करके हम आखिरत को तबाह हो बर्बाद करें। इमाम हुसैन के दीवानों ने अपनी गर्दन पर तलवार रख के इरशाद फरमाया था, ए हुसैन मैं कल भी तेरे साथ, आज भी तेरे साथ, क़यामत में भी तेरे साथ, जन्नत में भी तेरे साथ रहना चाहूंगा। आखिरकार इस जज्बे को जब देखा इमाम हुसैन ने सलाम पेश किया और इरशाद फरमाया, मुबारक तुझे कि तूने हजरत अली के बेटे की लाज रखी है। सारे लोग अब नमाज में, अपने ज़ुहद व तक़वा में, अपने परहेजगारी में और रब को मनाने में, तस्बीह व तहलील में, ज़िक्र व अज़कार में लगे हुए हैं। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की तारीख आती है। अब तारीख का पन्ना आपके माथे की निगाहों के सामने है। 10वीं मुहर्रम की तारीख आती है। सुबह की सफेदी नमदार होती है। हजरत अली अकबर को हुक्म होता है अजान दे दिया जाए। हज़रत अजान दे दी जाती है। हजरत अली अकबर की अजान की आवाज गूंजती है और इमाम हुसैन की नमाज हो रही है। अब नमाज मुकम्मल हो रही है, इधर नमाज हो रही है। यजीद की नमाज अलग है, हमारे हुसैन आका हुसैन की नमाज अलग है। अजान हो चुकी, नमाज हो चुकी। जब नमाज से फारिग हो चुके, फजर की नमाज से जब फारिग हो चुके तो हज़रात बिगुल बजा और घंटी बजी। और जो मैदान जंग का तरीका होता था कि जंग से पहले वो घंटी बजती थी, घंटी बजाई गई और सबसे पहले हज़रात अपने हाथों में तलवार लिया और तलवार लेकर के सबसे पहले हज़रत हुर्र इब्न रियाही वो निकले और निकल करके हज़रत इमाम हुसैन के कदमों पे अपने सर रख करके कहा, ए मेरे आका हुसैन मैं अब तक तेरा रास्ता रोका है, लेकिन ए आका हुसैन अब मैं आपका रास्ता नहीं रोकने आया हूँ। ए आका हुसैन कहीं मैं तारीख की नजर में मैं तेरा गुनहगार और तेरा बेवफा साथी ना हो जाऊं, इसलिए अगर मैंने आपका रास्ता रोका है तो मुझे माफ कीजिए और मुझे सबसे पहले शहीद होने वालों में, करबला के शुहदा में मेरा नाम शामिल होने दीजिए। सबसे पहले मुझे शहादत का जाम पीने दीजिए। हज़रत हुर्र इब्न रियाही ने अपने हाथ में तलवार उठाई और मैदान कारज़ार में पहुंचे, दुश्मन को ललकारा और ऐसी जंग लड़ी है, ऐसी जंग लड़ी है। लगभग 17 नौजवानों को तहे तहे करके वास्ते जहन्नम किया और उसके बाद इमाम हुसैन का वो प्यारा, चहीता और लाडला ऐसा साथी हज़रत हुर्र इब्न रियाही हमेशा के लिए सो गया और नींद की आगोश में सो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचे, हज़रत हुर्र इब्न रियाही की लाश को अपने हवाले लिया और अपने कब्जे में लेकर के इमाम हुसैन अपने खेमे की तरफ बढ़े हैं। आखिरकार हज़रत हुर्र इब्न रियाही की यहाँ शहादत होती है। उससे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत उस दरमियान होती है, वो लंबा वाक़या है। हज़रत इब्राहिम मोहम्मद की शहादत होती है। मैं सिर्फ 10वीं मुहर्रम को होने वाले वाक़यात को टच करता हूँ और बताना चाहता हूँ। 10वीं मुहर्रम की तारीख है, हज़रत हुर्र इब्न रियाही की शहादत हो जाती है। हज़रत ज़ुहैर बिन बिजली रहमतुल्लाह अलैह वो पहुँचते हैं और उसके बाद उसने भी अपने हाथ में तलवार उठाई, बहुत सारे लोगों को तहे तहे किया और वासिल जहन्नम करके वो भी जामे शहादत नोश फरमा गए। और उसके बाद हज़रात इसी तरह से ये के बाद दिगरे सारे आवानो अंसार जब शहीद हो गए तो हज़रत अली अकबर उठे और उठने के बाद कहा, ए मेरे आका हुसैन अब मुझे किसी का इंतजार करना चाहिए, अब मुझे किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मैदान कारज़ार में हमारे तमाम दोस्तों अहबाब ये सारे शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर की जवानी तड़प रही है। हज़रत अली अकबर जो मचलती हुई जवानी को लेकर के अपने अब्बा की बारगाह में पहुंचे और अब्बा की बारगाह में पहुंचने के बाद, हुसैन की बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज किया, ए मेरे अब्बा जान अब मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए। तो हुसैन फरमाते हैं, भला बेटे के सामने कोई मौत की इजाजत मांगता है, भला कोई बाप से मौत की
इजाजत मांगता है, मैं मेरे सामने तू कैसे शहीद हो जाएगा, मुझे कैसे गवारा होगा, इसलिए बेटा थोड़ी देर सब्र कर ले, मुझे पहले शहीद होने दे, उसके बाद फिर तुझे शहादत का जाम पिलाया जाएगा। हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर फरमाते नहीं अब्बा जान, ये मुझे गवारा नहीं है कि मेरे सामने मेरे अब्बा की लाश तड़पे, मेरे सामने मेरा बाप शहीद हो जाए। आखिरकार हजरत अली अकबर ने जिद किया, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दूल्हे जैसा सवार किया, दूल्हे जैसा सजाया और सजा कर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को इजाजत दी। और इजाजत लेकर के इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर जब मैदान कारज़ार में पहुंचे तो हज़रात तारीख बताती है लगभग 23 लोगों को तहत किया। और उसके बाद वासिल जहन्नम करने के बाद इमाम हुसैन का बेटा वो रसूल का नवासा और हजरत अली का लाडला, जैसा लगता था तलवार हैदरी चल रही हो, ऐसा लगता था जैसे ताकत अली उसके बाजू में आ गई हो, ऐसा लगता था उसके तलवार में बिजलियां सिमट गई हो। हजरत अली अकबर की जवानी तड़प रही है और ऐसा वार किया है कि लगभग 23 यजीदियों को तहत किया और वासिल जहन्नम किया। आखिरकार एक घोट पाने के लिए इमाम हुसैन का शहजादा हजरत अली अकबर अपने खेमे की तरफ पलटे और पलटने के बाद अपने अब्बा से अर्ज किया, ए मेरे अब्बा जान, अगर एक घोट पानी मिल जाए, अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो फिर मैं बता दूं कि मेरे नाना की हकीकत क्या है, फिर मैं बता दूं कि मेरे अब्बा हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी का आलम क्या है, मैं बता दूं कि मैं किसका लाल हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका शहजादा हूं, मैं बताता कि यजीदियों की औकात क्या है। और हजरत इतना कहने के बाद हुसैन ने अपना मशकीज़ा देखा लेकिन पानी नहीं। हजरत अली अकबर की मां ने भी अपना खेमे से अपना मशकीज़ा उठाया और उठा करके उलट कर देखा, पानी का कतरा नहीं। तब तक के शायर ने पुकार कर कहा कि खेमे की तनाबुत से लिपट कर देखा, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, मां ने खेमे की तनाबुत से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा लेकिन पानी का खतरा नहीं है। हुसैन फरमाते बेटा जा, थोड़ी देर के बाद तुझे जामे शहादत मिलेगा, ए बेटा थोड़ी देर के बाद तुझे शहादत का छलका जाम पिलाया जाएगा और तू नाना से मुलाकात करेगा। इमाम हुसैन का बेटा हजरत अली अकबर फिर पलटा मैदान कारज़ार में, दुश्मनों से ऐसी जंग लड़ी है कि हज़ार तारीख में ऐसी जंग नहीं मिलती। इमाम हुसैन का बेटा फिर जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरकार हज़रात आइए मैं तमाम शहादत को छोड़ते आखिर में सिर्फ हजरत अली असगर की शहादत पेश करता हूँ। हज़रात जब सारे लोग शहीद हो गए, हजरत अब्बास का बाजू कलम हो गया, हजरत अब्बास की शहादत हो गई। ऐसी शहादत होती है हजरत अब्बास जब जंग में लड़ते थे लगता था अली लड़ रहे हैं, जब जंग में चलते थे लगता था हजरत अली की शबी है, जब जंग में जाते थे तो लगता था कि हजरत अली का वजूद आ गया है। हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है। पानी लेने के लिए दरिया पर पहुंचे थे लेकिन पानी के बजाय यजीद ने ऐसा तीर चलाया था कि तीर वो पानी का मशकीज़ा भी टूट गया और सीने पर और बाजू पर तीर पेवस्त हो गया और पानी बह करके जमीन पर आ गया और पानी का एक कतरा भी खेमे तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार हजरत अली अकबर हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है। आखिरकार अब ये देखिए कि हजरत पानी का कोई कतरा नहीं मिला। बीबी ज़ैनब रो के कहती है भैया ये 6 माह का दूध पीता बच्चा 18 दिन का बच्चा लेकर के चले थे, आज होते होते ये 6 माह का कुरान हो गया, अब इसको 2 कतरे पानी की जरूरत है। अगर 2 कतरा पानी नहीं मिला चंद मिनटों में ये बच्चा रुखसत हो जाएगा, चंद मिनटों में ये बच्चा रब का मेहमान हो जाएगा और रूह से प्रवास कर जाएगी। इसलिए मेरे आका हुसैन 2 कतरा पानी का इंतजाम कर दीजिए। इमाम हुसैन ने अपने शहजादे को लिया, जाना नहीं चाह रहे थे, जानते थे हुसैन कि पानी नहीं मिलेगा, पानी के बदले में बेवफाई मिलेगी, पानी के बदले में तीर मिलेगा। यहाँ तीरों की बारिश होती है, पानी की बारिश नहीं होने वाली है। आखिरकार इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को लिया। जब अली असगर ने अपने बच्चे को, जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा और स्टैंड तो इधर उधर रह गया, स्टैंड दीजिएगा। हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन ने अपने बच्चे हजरत अली असगर को अपने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को जब गोद में लिया, तारीख बताती है कि इमाम हुसैन अपने हाथों में लेकर के 6 माह का कुरान इस तरह से लेकर जाना चाह रहे थे और यजीदियों के सामने पेश करना चाह रहे थे। इसी दरमियान उम्मे रुबाब रो के कहती है मेरे शौहर, ए मेरी खलवतुल के ताजदार, ये कैसे गवारा है बेटा रुखसत हो रहा है, ये कैसे गवारा है कि बेटा आखिरी सफर पे जा रहा है, ये कैसे गवारा है कि बेटा पानी के लिए जा रहा है। हो सकता है पानी के बदले में उसे हुरमला का
तीर मिले, उसे हो सकता है भाले मिले, बर्छियां मिले। इसलिए मैं आखिरी वक्त तक अपने बेटे की ज़ियारत, अपने बेटे का दीदार करना चाहती हूँ। अपने बच्चे को ऐसे नहीं, अपने बच्चे को यूं उठा करके अपने गर्दन पे सवार करके लेके जाइए, ताकि मैं अपने खेमे का पर्दा उठा करके पीछे से हज़रत अली असगर का चेहरा देखता रहूं, चेहरा देखते रहो। हज़रत अली असगर का चेहरा देख करके मेरे दिल को सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। भरा 6 महीने के बच्चा रन में जा रहा हो, पानी के लिए जा रहा हो, हुरमला का तीर खाने के लिए जा रहा हो, भला माँ का दिल कैसे तड़पता है और माँ के दिल पे क्या गुजरता है, जरा महसूस कीजिए। बीबी ज़ैनब ने और बीबी उम्मे रुबाब ने जब रो के कहा था, इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को यूं लिया, अपने गोद में लेकर के चलते चलते जब मैदान कारज़ा में पहुंचे और उसके बाद नहर फुरात के किनारे पहुंचे, अपने बच्चे को यूं सामने पेश किया और सामने पेश करके यजीदियों से मुखातब होकर के फरमाया, ए यजीदियों, अगर कुछ बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है, अगर तुम मेरा मुखालिफ हो तो मेरे मुखालिफ हो, अगर हमसे दुश्मनी है तो तुम हमसे दुश्मनी करो, लेकिन इस 6 माह के दूध पीते बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस 6 माह के दूध पीते बच्चे ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, इसलिए इस बहते हुए दरिया से 2 कतरा 2 उंगली पानी का कतरा दे दो। ये सुनना था। यजीदी ने कहा, ए हुसैन, पीना खुद बहाना लाल का, पीना खुद बहाना बेटे का, इसलिए पानी नहीं। हुरमल को इशारा हुआ, ए हुरमल, तुझसे बड़ा बहादुर, तुझसे बड़ा तीरंदाज, तुझसे बड़ा लीडर कमांडर कोई इस जमात में नहीं है, तू अपना तीर चला। यजीद की तरफ से, यजीद की फौज में वो हुरमला जो सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा तीर अंदाज इंसान था, उसने अपने हाथ में अपने कमान को लिया और कमान में कसने के बाद अपने उस कमान में उस तीर को खींचा, जिस तीर को भागते हुए जंग पर, भागते हुए घोड़े पर मारा जाता था। जंग में जो भागते हुए घोड़े पर जो तीर इस्तेमाल किया जाता था, उस तीर को हुरमला ने अपने कमान पे कसा और कमान के कसने के बाद ये चलाना चाहता है, लेकिन हाथ कांपता है, जमीन पे तीर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर तीर जमीन पे गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर तीर जमीन पे गिरता है। आखिरकार जब 3 बार उसका तीर जमीन पे गिरा है तो शिमरे लईन पुकार कर कहता है, शिमरे लईन चिल्ला कर कहता है, ए यजीदियों और ए नाकारा इंसान, ए ये नकारा इंसान और ए हुरमला, तुझसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं, लेकिन इस वक्त तेरा तीर कांप रहा है या तेरा हाथ कांप रहा है, तेरा तीर क्यों नहीं चल रहा है? तो उस हुरमला ने कहा था, ए नादान, तुझे मालूम नहीं है, पता नहीं इस बच्चे की वो माँ है या पता नहीं उस बच्चे की बहन है, पता नहीं उस रिश्ते से उस बच्चे का रिश्ता उस औरत से क्या है। वो अपने सर पे कुरान रख करके ये कह रही है, ना मार, ना मार, ये मेरे 6 माह का दूध पीता बच्चा कुरान है, ये माँ मत मार। और वो बच्चा उस बच्चे की माँ है या उस बच्चे की बहन है या उस बच्चे की कौन सी खातून है, वो बच्चे की माँ अपने सर पर कुरान रख करके, अपने खेमे का पर्दा हटा करके वो अपने सर पर कुरान रख के कह रही है, मत मार, ये 6 माह का दूध पीता बच्चा है, मत मार, ये देखता हूँ तो मेरा हाथ कांप जाता है। आखिरकार हुरमला ने एक ऐसा तीर खसा, सारी कुव्वतों को एकजा किया और एक ऐसा तीर चलाया कि सीधा वो तीर आर से पार हो गया और कुव्वते हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली असगर के बाजू को बेवस्त किया और हल्कुम को बेवस्त किया। हल्कुम को बेवस्त करने के बाद बाजू में छिद गया और बाजू को पार पार कर दिया, खून का फवारा जारी हुआ। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के खून को रब की बारगाह में पेश किया और रब की बारगाह में पेश करने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरा 6 माह का दूध पीता बच्चा था, इस बच्चे की भी कुर्बानी कबूल कर ले। कह दीजिए आमीन। ए मेरे परवरदिगार, इस 6 माह के दूध पीते बच्चे और 6 माह के कुरान की भी कुर्बानी पेश कर ले। हज़रात, आखिरकार इमाम हुसैन का शहजादा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरकार इमाम हुसैन अपने शहजादे को जब अपने खेमे में लेके आए हैं तो कोहराम मच गया है, सारे लोग आहो फगा कर रहे हैं और आंखों के से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है, लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं, सब्र शुक्र से काम लेना है, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है, ये इम्तिहान का वक्त है। इस घड़ी में हमने इम्तिहान की घड़ी में सब्र शुक्र से काम नहीं लिया तो कल की तारीख कहेगी इमाम हुसैन ने सब्र नहीं किया। मुझे अपने बाल बच्चों और अपने खानदान भाई भतीजों की कुर्बानी को देखने के बावजूद और सबकी लाशों को पामाल होते हुए देख करके भी हमें कुरान की तफसीर बननी है, कुरान की आयत की तफसीर बननी है। कुरान ने कहा है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं ऐसा सब्र का पैकर, सब्र का नमूना बन जाऊंगा ताकि दुनिया कहेगी कि दुनिया में
इमाम हुसैन जैसा साबित कोई नहीं है। इमाम हुसैन ने सब्र किया। उसके बाद आखिरकार हजरात लगभग 11-12 बजने का वक्त रहा होगा। लगभग ये 6-7 घंटे की ये जंग है। पूरी जंग जो है ये सुबह फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज होते होते यानी जुमा का वक्त होता है 12:30 बजे, इस दरमियान की ये जंग है और इसी दरमियान ये सारी शहादतें होती है। इसी दरमियान पूरी जंग वाक़ होती है और हजरात ये 5.5-6 घंटे की जंग है। आखिरकार 12:30 बजने का वक्त रहा होगा। इमाम हुसैन ने अपने सर पे जुल्फ़िकार, अपने सर पे इमाम रसूल को सजाया, अपने हाथ पे जुल्फ़िकार हैदरी लिया, अपने तन पे क़ुबा हैदरी हज़रत अली की क़ुबा को अपने ज़ेब तन किया और हज़रत इमाम हुसैन ने रसूल का नवासा बन करके जब दुल्दुल पे सवार हुए और दुल्दुल पे सवार होने के बाद जब आखिरी सलाम किया बीबी ज़ैनब को तो एक कोहराम मच गया, मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा है। उम्मे रुबाब चीख पड़ी, उम्मे रुबाब रो कहती है मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा है। आखिरकार इमाम हुसैन जब आखिरी सफर पे जा रहे हैं, अब मैदान कारज़ार में जाने की बारी, आखिर में सबसे तनहा सबसे आखिर में जाने वाले इमाम हुसैन है। मैदान कारज़ार में पहुंचे और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने कुछ देर खुतबा दिया। खुतबा देकर के इरशाद फरमाया, ए यजीदियों, अभी तक तुमने मेरे खानदान के लोगों को मारा, सबको शहीद किया, लेकिन इतना बता दे मैं हुज्जत हूँ, मैं इस्लाम की हुज्जत, मैं दलील हूँ, मैं कुरान की दलील, मैं हुज्जत और दलील हूँ, मैं निज़ाम इस्लाम की दलील हूँ, इसलिए आपकी दलील को सुनने के लिए तैयार हो जा। हुसैन फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुझसे मुझसे नाराजगी है, तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है, तुम मेरा खून के प्यासे हो, अब तक मेरे खानदान के लोगों को शहीद कर चुके हो, अगर तुम अब भी नहीं संभले हो तो अब भी समझ जा तुम मेरे खून के प्यासे मत हो जाओ, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में अगर मैं रब के महबूब से अपने नाना से सिफारिश कर दूंगा तो हो सकता है तेरी बख्शिश हो जाए, हो सकता है तू जन्नत में चला जाए, लेकिन अगर तूने मेरे खून को बहाया और मेरा नाहक खून किया तो कल क़यामत के मैदान में क्या जवाब दोगे। आखिरकार इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। यजीदी ने कहा, नहीं ए हुसैन, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जा। हजरात में गुफ्तगू को समेट रहा हो और अपने इशारे को महमूद भाई इशारा कर रहे हैं कि गुफ्तगू समेट दीजिए। हजरात में बताना चाहता हूँ, आखिरकार इमाम हुसैन ने एक ऐसी तलवार चलाई है, एक ऐसा वार किया है कि हजरात लगभग 33 लोगों ने अपने आप को वासिले जहन्नम किया। 33 लोग वासिले जहन्नम हुए। तो 33 लोग जब मारे गए और हजरात गाजर मूली की तरह इमाम हुसैन ने उन दुश्मनों को मारा है, काटा है, तो यजीदी में कोहराम बर्पा हो गया कि एक तने तनहा हुसैन हमसे लड़ रहा है, एक तने तनहा हुसैन हमारी जंग को, हमारी जीती हुई जंग को हमें हारने पर मजबूर कर रहा है। इससे अगर तने तनहा लड़ते रह जाओगे तो लड़ते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारी जंग कभी खत्म नहीं होगी, सब कोई मारे जाओगे। आखिरकार एक जिसके पास जो है वो इस्तेमाल करो। किसी ने तीर चलाया, किसी ने भाला चलाया, किसी ने बर्छी बरसाई, किसी ने पत्थर उठाया, जिसके पास जो था उसने उठाया, जिसके पास कुछ नहीं था करबला की रेत उठाया, इमाम हुसैन पर मारना शुरू किया। जब इमाम हुसैन सारे यजीद की भेड़ियों में जब गिर गए तो इमाम हुसैन सर सजदे पे 72 जख्म खा करके दुलदुल से नीचे गिर आए और नीचे जमीन पर गिर आए। इमाम हुसैन जब दुलदुल से नीचे आए तो इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस न ज़ीन पर है, न घोड़े की ज़ीन पर, न जमीन पर। आप कहोगे कहाँ है? तो इमाम हुसैन का सारा वजूद, सारा मुक़द्दस वजूद, सारा जिस्म इमाम हुसैन का न ज़ीन पर न जमीन पर, सिर्फ तीर के ऊपर लटका हुआ है। इमाम हुसैन थोड़ी सी कोशिश करने के बाद इमाम हुसैन जमीन पर आए और अपने सर को सजदे में रखा और इरशाद फरमाया, ज़ालिमों, मुझे मारने वालों, मुझे कत्ल करने वालों, जरा इतना बता इस वक्त कौन सा वक्त है? उसने कहा कि इस वक्त तेरे नाना की अजान होने वाली है, तेरे नाम पर, तेरे नाना के नाम पर कलमा पढ़ने वाले लोग, तेरे नाम पर नमाज अदा करने वाले लोग हैं। इस वक्त वो वक्त है जब जुमा का वक्त हो रहा है और जुमा के खुतबे में तेरा भी नाम लिया जाएगा, तेरे नाना का भी, तेरे बाबा का भी और तेरी माँ का भी नाम लिया जाएगा। ये वो वक्त है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगों, तुम नहीं जानते हो, मैं रसूल का नवासा, मैं अली का बेटा, मैं फातिमा ज़हरा का लाडला, मैं नवासे रसूल, जिसके लिए मुस्तफा ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, सजदे को तूल किया, जिसके लिए जन्नत से लिबास आया, मैं वो रसूल का नवासा हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मारो। आखिरकार शिमर अल-ईल ने उसके चेहरे पे पट्टी थी, उसके चेहरे पे एक ऐसा भूत सवार था कि उसने सोचा कि मैं इमाम हुसैन को मारूंगा, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे जौहर मिलेंगे, मुझे इनामात से नवाजा जाएगा। आखिरकार शिमर अल-ईल ने ऐसी तलवार चलाई, ज़दअद नामी एक उसका नाम भी मिलता है, एक पहलवान है ज़दअद नामी, उसने एक ऐसी तलवार चलाई कि इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन का जब सर तन से जुदा हो गया, यजीद में खुशी की लहर दौड़ गई। यजीद ने अपने खेमे से ढोल ताशे तमाशे निकाले और ढोल ताशे तमाशे निकालने के बाद जश्न मनाया। लेकिन आज भी अगर हम जश्न में डूब जाएं, आज भी हम गमे हुसैन मनाने के बजाय ढोल ताशा तमाशा करने लगे, इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात करने लगे, इमाम हुसैन के नाम पर नाजायज काम करने लगे,
लगे और इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया घुमाने लगे, इमाम हुसैन के नाम पर शराब पिए, मस्ती करें, ढोल ताशा तमाशा करें, न नमाज है, न रोजा है, न इमाम हुसैन के नाम पर जिक्र अस्कार है, न तस्बीह तहलील है, कोई इस्लाम का निजाम नहीं आपके हाथ में। सिर्फ ये है कि आपके हाथ में बेत है, आपके हाथ में चोप है, आपके हाथ में ढोल है, आपके हाथ में ताशा तमाशा है। तो कोई शायर कहता है मजहबे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, मजहबे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, मजहबे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। अगर ये शेर अच्छा लगेगा तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तब भी आप बोलिएगा कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की जिंदगी और उनकी शहादत की बरकत से मौला हमें सच्चा हुसैनी बना दे। जहां जहां तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वहां वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरी आवाज आप तक, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। मजहबे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, हम कोई अपना बुरा अंजाम नहीं कर सकते, हम कोई अपना बुरा अंजाम नहीं कर सकते। ढोल ताशे बैंड बाजे ये सब तो गलत है, ढोल ताशे बैंड बाजे ये सब तो गलत है। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, यजीदी काम नहीं कर सकते, हम हुसैनी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला। अल्लाह सलामत रखे हज़रात इमाम हुसैन के दीवानों को सलामत रखे, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आखिरकार हज़रात इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हज़रात जितनी लाशें पड़ी हुई हैं, सारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा वो पॉइंट बयान करता हूं जो आपको सुनने के लायक है। हज़रात पूरी तफसील नहीं बताऊंगा। जब इमाम हुसैन की लाश और सारे खानदान की लाश इकट्ठी है और जमा हो चुकी है, सारी लाशों पर घोड़े दौड़ाए दे रहे हैं, जा रहे हैं। मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक और पूरा पश्चिम उत्तर दिशा दक्षिण से हर दिशा की तरफ से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और लाशें पामाल हो रही हैं। आखिरकार हजरात अब जितने लोग बचे हुए हैं खानदान रसूल में और इमाम हुसैन के खानवादे में जितने लोग बचे हैं वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। उन्हें उनकी बीमारी की वजह से वो जंग में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन हजरात वो रन में नहीं जा सके। इमाम हुसैन को भी हजरात उन्हें उनके हाथों को बांध दिया गया, हजरत बीबी ज़ैनब के हाथों को बांध दिया गया, हजरत बीबी ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया और इमाम हुसैन के खानदान के लोगों को अब सताया जा रहा है। लुटा पुटा काफिला जो बचा हुआ है उसको ऊंट की सवारी बना करके ऊंट से चारों तरफ से बांध करके दमिश्क ले जाने की तैयारी है। हजरात जब दमिश्क पहुंच रहे हैं और हजरात ये लुटा पुटा काफिला लगभग 12-13 दिन दमिश्क में क़याम होता है और इसी दरमियान इमाम हुसैन के ख्वाब आते हैं, बीबी ज़ैनब को ख्वाब आता है और इमाम हुसैन अपने खानदान के लोगों की ये हालत देखते हैं, तरस खाते हैं। लेकिन आखिरकार 12वें दिन 13वें दिन में जब हजरात छुट्टी होती है और हजरात इमाम हुसैन का लुटा पुटा काफिला उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल बीबी ज़ैनब का है। बीबी ज़ैनब वो पहुंचती हैं मैदान कारजार और मैदान करबला होते हुए। उसमें एक शर्त रखी थी कि मुझे मैदान करबला से वापस मदीना भेज दिया जाए। हजरात ये शर्त मंजूर होती है और जो उस रास्ते का जानकार था उस जानकार आदमी के साथ वो काफिला लुटा पुटा काफिला मदीना भेज दिया जाता है। और हजरात अब ये 5 सत्र बीबी ज़ैनब से पढ़ूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। ये 5 सत्र बीबी ज़ैनब से पढ़ूंगा। ये 5 सत्र किसी शायर ने नहीं लिखा, लिखा भी अली की बेटी ने, पढ़ा भी अली की बेटी ने। ये 5 सत्र बीबी ज़ैनब ने अपने दर्द की सतर पढ़ी है और दर्द की कहानी बयान की है, जरा वो सुनिएगा। और हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब और हजरत अली की बेटी और हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी बीबी ज़ैनब ने कैसे सब्र शुक्र किया है। बीबी ज़ैनब सबसे पहले मदीना पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद अपने नाना जान के रोज़े पे पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद बीबी ज़ैनब अपने सदर दरवाजे पे, अपने नाना के रोज़े रसूल के सदर दरवाजे पे अपना हाथ रख करके बीबी ज़ैनब कब्र रसूल पे अपना हाथ रखती हैं। कब्र रसूल पे हाथ रख के बीबी ज़ैनब रो के कहती है, ये 5 सत्र पढ़ूंगा और देखना चाहूंगा गढ़ी तीर में कितने लोगों का आंखों से आंसू निकलते हैं और कितने लोग किसी का दर्द को दर्द समझते हैं। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, बस इन्हीं कमजोरियों ने हमको कश्मीर बना रखा है। बीबी ज़ैनब की 5 सत्र दर्द की सत्र हैं। आप हो सकता है पत्थर दिल ना रोए, लेकिन जिसका दिल नर्म हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत हो, बीबी ज़ैनब से मोहब्बत और प्यार हो, वो इंसान अपने आंखों को सावन भादो बनाकर बरसाएगा और बारिश की तरह वो बरसा करके
रहेगा इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कितना जुल्म और सितम को सहा है। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, बीबी ज़ैनब ने अपना हाथ दाहिना हाथ रोज़े रसूल पे रखा। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ज़ैनब ने दर्द की दूसरी सतर पढ़ी, बीबी ज़ैनब ने दर्द की दूसरी सतर पढ़ी। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसको तूने अपने गोद में खिलाया था, जिसको अपने कंधे पे सवार किया था, जिसके लिए तूने बड़ी इज्जतें